गईं, जहां उन्होंने स्टॉल पर जानकारी ली। उन्होंने ब्लैक पॉटरी को देखकर प्रशंसा की। भारत विभाजन के जिम्मेदार कहे जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना की जय जयकार पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रदेश की राजनीति को एक गर्म मुद्दा दे दिया। जिन्ना को महात्मा गांधी और सरदार पटेल के समान आजादी का श्रेय दिए जाने पर भाजपा ने कड़ा एतराज जताया। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले जिन्ना का जिन्न बोतल से बाहर आ गया है। हरदोई में एक जनसभा के दौरान जिन्ना पर दिए गए विवादित बयान पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी उनके इस बयान की तीखी आलोचना कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी उन पर तीखा प्रहार किया है। मायावती ने अखिलेश के बयान को सपा भाजपा की मिलीभगत बताया। हरदोई में भाजपा विधायक के नेतृत्व में अखिलेश यादव का जलाया गया पुतला। मलव्वा चौराहा पर भाजपा विधायक व पदाधिकारियों ने पुतला जलाया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बयान को लेकर नाराजगी। माधवगंज में अखिलेश यादव ने दिया था जिन्ना को लेकर बयान। भाजपा विधायक ने कहा कि अखिलेश ने न सिर्फ लौह पुरुष का अपमान किया, बल्कि पटेल बिरादरी का अपमान भी किया। खबर लखनऊ से है। सॉल्वर गैंग के मंसूबों पर फिरा पानी। सॉल्वर गैंग की मदद लेने वाले 16 अभ्यर्थियों का रिजल्ट लेट यानी रोका गया। इन अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी नहीं किया गया। हीना बिस्वास को अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करने के कारण 2 साल के लिए बैन किया गया। बांदा में भ्रष्ट अधिकारियों का भ्रष्टाचार जारी। अधिकारी का घूस लेते वीडियो हुआ वायरल। फाइलों से रुपए निकालते हुए कर्मचारियों का वीडियो वायरल। बांदा में घूस लेने का काम नहीं हो पाएगा कम। बिजनौर बैराज घाट पर गंगा उत्सव कार्यक्रम का हुआ भव्य शुभारंभ। प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल और स्वामी चिंदानंद ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। महाराज जी गंगा बैराज पर की भव्य आरती। बैराज गंगा पर जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित जिले के अधिकारी रहे मौजूद। खबर जालौन से है, जहां माधोगढ़ के अंतर्गत बंगरा पुल के पास रविवार की शाम 6 बजे पुलिस को अज्ञात युवक का शव होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने पहुंचकर सड़क के किनारे एक गड्ढे से शव को बाहर निकलवाया। मृतक युवक के चेहरे पर चाकू जैसे घाव दिख रहे थे। पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए हत्यारोपी को गिरफ्तार कर खुलासा किया। प्रयागराज जिलाधिकारी ने डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर का किया शुभारंभ एवं आपदा नियंत्रण कक्ष का किया निरीक्षण। जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री ने सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित संगम सभागार के ऊपर बनाए गए डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर का शुभारंभ किया। खबर प्रयागराज से है। अपर पुलिस महानिदेशक जोन प्रेम प्रकाश और एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी प्रयागराज द्वारा आमजन से ये अपील की गई कि वह यातायात नियमों का 100% पालन करें, नशे की हालत में वाहन न चलाएं। बहुत ही आकर्षक कार्यक्रम यहाँ पर रहा और इसमें आज माननीय सांसद और उसके बाद हमारे सभी अधिकारी जो पुलिस के अधिकारी हैं, मीडिया के अधिकारी हैं। खबर कुशीनगर से है, जहां 1 नवंबर 2021 को एसडीएम कप्तानगंज कल्पना जायसवाल के संरक्षण में मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। वहीं इस आयोजन में स्थानीय स्कूली बच्चे पोस्टर तथा अपने कार्यक्रम के द्वारा लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। वहीं एसडीएम कल्पना जायसवाल ने बच्चों को प्रोत्साहित किया तथा कई संबंधित लोगों को स्मृति चिन्ह देकर पुरस्कृत भी किया। खबर गोंडा से है, जहां धान क्रय केंद्र का हुआ शुभारंभ। किसान बेच सकते हैं धान। सरकार ने धान का मूल्य किया निर्धारित। कॉमन मूल्य 1940 व ग्रेड ए 1960 प्रति क्विंटल। सभी केंद्र समुचित व्यवस्था से लैस लापरवाही बरतने पर केंद्र प्रभारी पर कार्यवाही। किसानों को माला पहनाकर डीएम ने किया स्वागत। शासन के निर्देश से आज सभी धान क्रय केंद्र बिल्कुल सक्रिय हो। उसी क्रम में इस धान क्रय केंद्र का कनकगंज मंडी में स्थापित है मार्केटिंग का धान क्रय केंद्र, उसको देखा जा रहा है। इन्होंने अपना व्यवस्था तो कर रखा है, लेकिन अभी तक कोई खरीद इनके यहाँ भी नहीं हो पाई है। नियमित खुलेंगे और अगर ये नियमित नहीं खुलेंगे तो संबंधित जो प्रभारी हैं उनके खिलाफ सीधे FIR दर्ज कराएंगे। सर, तहसील क्षेत्र में कुल कितने धान क्रय केंद्र? तहसील क्षेत्र में कुल 21 धान क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। खबर बहराइच से है, जहां चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपना अपना दम भरने में लगी है। इस कड़ी में आज उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में संवाद कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में सपा महिला सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह बहराइच पहुंची, जहां उन्होंने महिलाओं को संबोधित करते हुए पूर्व की समाजवादी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा। मजबूत रही है, शायद उनको मेरी ज़रूरत थी और मुझे अच्छा लगता है संगठन के साथ काम करना। तो बहराइच का संगठन मजबूत है और हम यहाँ से सब सीखेंगे जी। और लेकिन आज जो ऊर्जा आपने दिखाई है बहराइच में आकर के,
उसमें समाजवादियों का बहुत बड़ा रोल रहेगा आने वाली सरकार में। समाजवादी ही हमारी जान है और हमारी आत्मा है, तो समाजवादियों का ही ठीक, समाजवादी सरकार। समाजवादी जो उम्मीद है कि समाजवादी सरकार ही बनेगी। उम्मीद नहीं, विश्वास है कि समाजवादी सरकार। ठीक। खबर गोंडा से है, जहां मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान शुभारंभ हुआ। एसडीएम व डीएम ने किया बूथों का निरीक्षण। शैक्षणिक संस्थाओं में छात्र छात्राओं को दिलाई मतदाता शपथ। 1 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा अभियान। खबर कन्नौज से है, जहां त्रिपुरा के मुस्लिमों के पक्ष में एआईएमआईएम का ज्ञापन। विहिप बजरंग दल पर लगाया त्रिपुरा में आतंक फैलाने का आरोप। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। त्रिपुरा के मुस्लिम धर्मस्थलों की सुरक्षा की मांग। त्रिपुरा के दंगों को देश की छवि बिगाड़ने की साजिश बताया। जिलाध्यक्ष इशरत खान की अगुवाई में एकजुट हुए एआईएमआईएम के नेता। खबर सीतापुर से है, जहां रोडवेज बस ने ट्रॉली में मारी जोरदार टक्कर, जिसमें ट्रॉली में बैठे 9 मजदूर घायल हुए, जिसमें 3 की हालत गंभीर, जिन्हें जिला अस्पताल से लखनऊ रेफर किया गया। वहीं रोडवेज बस सड़क किनारे तालाब में जा गिरी। थाना हरगांव के सेमरी भान गांव के पास हादसा हुआ। प्रतापगढ़ में यातायात माह 1 नवंबर का फीता काटकर शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम 1 नवंबर से 30 तक चलाया जाएगा, जिसमें लोगों को यातायात के नियमों को समझाया जाएगा और जगह जगह कार्यक्रम को कराकर यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा। चित्रकूट में किसान के खेत में बोरिंग मशीन के करंट लगने से 2 मजदूरों की जलकर हुई मौत। मध्य प्रदेश के मैहर और कटनी के बताए जा रहे मृतक मजदूर। भरतकूप थाना क्षेत्र के गोंडा गांव की घटना। आगरा में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे ताज नगरी। पहली बार ताज नगरी आगरा पहुंचे प्रशुदत्त द्विवेदी ने सपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सपा सरकार में गुंडा राज कायम था। उत्तर प्रदेश के युवाओं में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज भी क्रेज है। यूपी का शायद ही ऐसा कोई जिला हो जहां योगी आदित्यनाथ के चाहने वाले युवा ना हो। बलिया में बिचौलियों से बचाव के लिए उद्यान विभाग ने कदम उठाया। मंडी से आलू प्याज की खरीदारी पर लगाया कैंप में बाजार से 10 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ता दिया जा रहा आलू प्याज की खरीदी करने के लिए लोगों की लगी भीड़। उद्यान अधिकारी ने कहा, मार्केट में महंगे दामों में आलू प्याज बिचौलियों बेचने के लिए मजबूर करते हैं। शासन के मंशानुसार जो बिचौलियों और ग्राहकों के बीच में जो रेट का अंतर आ रहा है आलू प्याज और टमाटर का, जिससे आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है। इससे शासन चाहता है कि जो है कम से कम उन लोगों को उचित रेट पे जो है मिल सके और ठगे ना जाए लोग। इसलिए हम लोगों ने जो है मंडी से संपर्क कर इसको उचित दर पे जो है 32 रुपये केजी प्याज को जो है सप्लाई करने का निर्णय लिया है। मार्केट में करीब इस समय 45 से 50 के करीब रेट चल रहा है प्याज का, जिसको हम लोगों ने 32 रुपये केजी। दीप सिंह ने एनसीसी जवानों और स्कूली बच्चों को कार्यक्रम में बुलाया। वहीं कार्यक्रम का एसपी बलिया ने फीता काटकर शुभारंभ किया। एसपी बलिया ने कार्यक्रम में आए लोगों को यातायात के प्रति किया जागरूक। यातायात माह के रूप में मनाया जा रहा है और इस क्रम में आज यातायात माह के शुभारंभ के मौके पर यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए थे, जिसमें स्कूल के बच्चे, हमारे यहाँ के एनसीसी के कैडेट्स, बलिया के सम्रांत नागरिक और पत्रकार बंधुओं के बीच में हमने मैसेज रखा है, जो कि वो जनपद बलिया के सभी कोनों तक पहुंचाए, सभी लोगों तक पहुंचाएं कि ट्रैफिक नियमों का पालन एवं ट्रैफिक के नियमों का पालन ना करने, अन्य कारणों से होने वाली ट्रैफिक की दुर्घटनाओं से बचाने के लिए हम लोग किस तरीके से अपना योगदान दे सकते हैं। मेरा अपना ये मानना है कि अवेयरनेस से अगर हम लोगों को जागरूक कर सके तो कहीं बेहतर है, लेकिन जो उसके बाद भी नहीं मानेंगे तो उनके चलते हम बाकी लोगों की सुरक्षा को खतरे में नहीं डालने देंगे। उनके लिए जो भी प्यूनिटिव मेजर्स है उनको अमल में लाया जाएगा। गोंडा में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से सनसनी। 22 अक्टूबर से लापता युवक का बताया जा रहा शव खोडारे के कूपनगर से गायब हुआ था युवक। 7 दिन बाद युवक की गन्ने में मिली लाश। खोडारे पुलिस पूरे मामले को दबाने में लगी। खोडारे पुलिस वारदातों को रोकने में नाकाम। खोडारे थाना क्षेत्र के कूपनगर गांव का मामला। खबर गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र से है, जहां कोतवाली के कस्बा चिरौनी स्थित पेट्रोल पंप पर युवकों की मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। वहीं दबंगों ने मोटरसाइकिल सवार को गिराकर मारा, जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। लखनऊ कमिश्नरेट में पीपीएस अफसरों के ट्रांसफर। एडिशनल एसपी राजेश श्रीवास्तव को एडीसीपी साउथ बनाया गया। एडिशनल एसपी राघवेंद्र मिश्र को एडीसीपी सेंट्रल बनाया गया। अखिलेश बने एसीपी हजरतगंज। अली अब्बास बने एसीपी अलीगंज अतिरिक्त प्रभार पुलिस लाइंस। जया सांडेल बनाई गई एसीपी महानगर। ददन प्रसाद गौड़ बने एसीपी आलमबाग। विक्रम सिंह को एसीपी ट्रैफिक बनाया गया। प्रतापगढ़ में त्योहार के मद्देनजर पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी में पुलिस ने लाखों रुपए के कीमती पटाखे बरामद किए। शहर के बेगम वार्ड में पुलिस ने छापेमारी करके पटाखे किए बरामद। पूरा मामला नगर कोतवाली के बेगम वार्ड का है।
श्रावस्ती में जल निकासी को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। जब तक स्थानीय लोग बीच बचाव करते तब तक दोनों पक्षों की ओर से 2 किशोरियों समेत 4 लोग जख्मी हो गए, जिसमें एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। श्रावस्ती में भिंगा कोतवाली पुलिस ने नगर में फ्लैग मार्च किया। दीपावली त्योहार के मद्देनजर नगर की सुरक्षा व्यवस्था चौकस हुई। कोतवाल रमेश की अगुवाई में नगर भ्रमण कर दिलाया सुरक्षा का भरोसा। दीपावली के चलते देर तक गुलजार रहे बाजार। व्यापारी और ग्राहकों की सुरक्षा को लेकर पुलिस महकमा चौकन्ना। श्रावस्ती में 35 वर्षीय युवक को करंट लगने से मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम पसर गया। मामला श्रावस्ती जनपद के इकोना थाना क्षेत्र के बेदौरा सुलेमपुर गांव का है। हरदोई के हरियावा थाना क्षेत्र में एम्बुलेंस को भीषण आग लग गई, जिससे धू धू कर एम्बुलेंस जल गई। हरियावा थाना क्षेत्र के गाड़ीपुरवा के निकट घटना हुई। ब्लास्ट के चलते 3 राहगीर भी घायल हुए। वहीं मौके पर निकल रहे पुलिसकर्मी और एक महिला बुरी तरह जली, जिसे जिला अस्पताल रेफर किया। मैनपुरी में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में साइबर सेल और थाना पुलिस द्वारा धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। पूरा मामला बिचवा थाना क्षेत्र के गांव का है। वही गांव निवासी युवती ने अज्ञात व्यक्ति द्वारा इंस्टाग्राम पर फर्जी अकाउंट बनाकर अश्लील फोटो वायरल करने के खिलाफ बिचवा थाना में मुकदमा पंजीकृत कराया था। आज साइबर सेल मैनपुरी तथा थाना बिचवा में बड़ी सफलता हासिल की है। एक युवक जिसका नाम राहुल है, ये इंस्टाग्राम पे एक लड़की का फ़ोटो यूज करके फर्जी आईडी बना लिया था तथा उस पर अश्लील कमेंट करता था। इससे काफ़ी परेशान थी। उन्होंने मुकदमा पंजीकृत कराया। इसी के तहत ये कार्रवाई। अमरोहा में नाबालिग किशोरी के पेड़ से लटका मिला शव। वहीं मृतकों के परिजनों ने युवक पर हत्या का आरोप लगाया। वहीं एक महापुर गांव के ही युवक पर कराया था परिजनों ने दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज। पूरा मामला थाना आदमपुर क्षेत्र का है। चहुमुखी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जन समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के कड़े निर्देश दिए। अब तहसील दिवस के अवसर पर सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं। अब जनता को बेहद आसानी हो रही है। उत्तराखंड में एक नया जोश आया है। जैसे उत्तराखंड को मुख्यमंत्री की तलाश थी, उस तरह से वो काम कर रहे हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे सभी अधिकारी और कर्मचारी अनुशासित होकर कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, यदि आप किसी कार्यालय में नहीं जाना चाहते तो आप घर बैठे ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। सुशासन के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। कांग्रेस नेता का दिल का दौरा पड़ने से निधन। अरविंदर सिंह का दौरा पड़ने से निधन। आज होगा अंतिम संस्कार। 2008 में कांग्रेस में मिला था टिकट पर दिल्ली विधानसभा से विधायक चुने गए थे अरविंदर सिंह। खबर गोंडा से है, जहां ट्रेलर को ट्रक ने पीछे से ठोका। ट्रेलर से टक्कर में ट्रक के उड़े परखच्चे। ट्रक में सवार युवक की मौके पर ही मौत। ट्रक का चालक फरार, क्लीनर घायल क्लीनर को भेजा गया अस्पताल। घटना के बाद सड़क पर खड़ा ट्रेलर गायब। सीमेंट में लोड ट्रेलर हुआ गायब। गोंडा लखनऊ रोड के महिंद्रा एजेंसी का मामला। 5 नवंबर को केदारनाथ धाम के दौरे के दौरान जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले वे आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करने के साथ ही सरस्वती नदी में सुरक्षा दीवार, आस्थापथ और घाट मंदाकिनी नदी में सुरक्षा दीवार, तीर्थ पुरोहित भवन और गरुचिट्टी पुल का लोकार्पण करेंगे। रुद्रप्रयाग में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया तुंगनाथ महोत्सव का उद्घाटन। चोपता महोत्सव में लगाई घोषणाओं की झड़ी। जखोली के दिगदार में जल्द शुरू होगा सैनिक स्कूल का कार्य। खबर उत्तरकाशी से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नौगांव विकास खंड के दौरे पर हैं, जहां पर मुख्यमंत्री ने 8,523.55 लाख की 9 घोषणाओं के लोकार्पण और 15 योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने 50 से ज्यादा योजनाओं की घोषणा की। वहाँ पर उसका भी शिलान्यास किया है और यहाँ पर भी डिजिटल का निर्माण कार्य किया जाएगा। और निकट भविष्य में हम इस क्षेत्र में रवाई जौनसार जो हमारा क्षेत्र है, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए फलों और बागवानी के क्षेत्र में हमारी सरकार यहाँ पर जो है हर तरीके से कि ये क्षेत्र बागवानी के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में आगे बढ़े, उसके लिए काम करेगा। इस क्षेत्र के विकास के लिए जो जरूरी चीज़ें होंगी उसको लगातार हम लोग अमल में लाएंगे। इसी प्रकार से हमारा ये कार्य लगातार आगे बढ़ता रहेगा।
केदारनाथ में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कौशिक व कैबिनेट मंत्री धन सिंह का विरोध। देवस्थानम बोर्ड को लेकर रोष में तीर्थ पुरोहित। 1 घंटे तक तीनों नेताओं का घेराव किया और खरी खोटी सुनाई। इसके चलते त्रिवेंद्र रावत मंदिर तक नहीं पहुंच पाए। इसके बाद कुछ देर गढ़वाल मंडल विकास निगम के विश्राम गृह में ठहरने के बाद वे लौट गए। वहीं मदन कौशिक और धन सिंह विरोध से पहले बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके थे। तीर्थ पुरोहितों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे के विरोध की भी घोषणा की। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड पर सरकार पंडा समाज और तीर्थ पुरोहित को गुमराह कर रही है। उन्होंने सरकार से देवस्थानम बोर्ड को तत्काल भंग कर पूर्व की व्यवस्था लागू करने की मांग की। खबर लालकुआं से है, जहां विधानसभा से हर पार्टी के इतने प्रत्याशी मैदान में है कि अंगुली में गिनते नहीं करते, उंगलियां कम पड़ जाएंगी। आप पार्टी के विधानसभा प्रभारी के तौर पर पूरी विधानसभा में आप पार्टी का ही गुणगान रहे हैं और 2022 में आप पार्टी की सरकार आने का वादा भी कर रहे हैं। उत्तराखंड में 2022 में आम आदमी पार्टी आएगी, भारी बहुमत के साथ सरकार यहाँ पर बनेगी और उत्तराखंड की जनता भी आप समझ चुकी है, इनके छलाव में आने वाली नहीं है। हर आदमी त्रस्त है और वो हर समझता है। आज यहाँ उत्तराखंड का आदमी बहुत मेहनती भी है, पढ़ा लिखा भी है, होशियार भी है, बुद्धि का उपयोग इस बार करेगा। बिल्कुल वो ऐसा उत्तर देगा कि ऐसी सरकार बनाएगा जिससे कि भविष्य के लिए, बच्चों के लिए और विकास के लिए एक लाइन तैयार हो जाए। क्या मॉडल रूप में फिर एक बार जनता देखना चाहेगी इस प्रदेश को, क्योंकि आम आदमी पार्टी अगर सड़क खड़ी है? आम आदमी पार्टी 2022 में यदि उत्तराखंड में सत्ता में आती है, उत्तराखंड एक मॉडल के रूप में विकसित होगा और पूरे भारतवर्ष में एक मॉडल के रूप में एक प्रचारित होगा। खबर पौड़ी से है, जहां नगर पालिका श्रीनगर को नगर निगम बनाने की घोषणा के बाद से ही सरकार के इस फैसले का विरोध होना शुरू हो गया है। अब नगर निगम में शामिल किए जा रहे 7 ग्राम सभाओं के ग्रामीण भी नगर निगम में शामिल न होने की मांग पर अड़ गए हैं। जो पत्रकार वार्ता की गई थी वो इसलिए की गई थी कि शासन द्वारा जो आपत्ति मांगी गई है उसमें बहुत कम समय दिया गया है, सिर्फ 7 दिन का समय, और त्योहार का टाइम चल रहा है, छुट्टियों के दिन चल रहे हैं। ऐसे समय में उन्होंने सरकार ने सिर्फ हम लोगों को 7 दिन का समय दिया है, आपत्ति मांगने का समय दिया। इतने कम समय में आपत्तियां मांगना नामुमकिन है। और ये जो सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, मैं बोलना चाहती हूँ सरकार से कि हमारी जितनी भी जो जनप्रतिनिधि हैं, जितनी भी ग्राम प्रधान हैं, वो 6 ग्राम प्रधान महिलाएं हैं और मैं खुद एक महिला हूँ। और हम महिलाओं को हमारी टांग खींचने का काम किया जा रहा है, हमें पीछे करने का काम किया जा रहा है। इस तरीके से इस तरीके और जो सरकार जो खुद नियम कानून तोड़ रही है सरकार, क्योंकि मंत्री जी ने ओपन खुले मंच में बोला है कि सारे नियम कानूनों को दरकिनारे करते हुए मैं नगर निगम बना रहा हूँ। तो मंत्री जी के मुंह से ये बात कहना शोभा नहीं देता है कि आप खुद नियम बनाते हैं, खुद नियम तोड़ते हैं। तो कानून भी आपने अपने हाथ में लिया हुआ है, तो जनता की। खबर रुड़की से है, जो विकास प्राधिकरण जल्द ही पुरानी तहसील स्थित पड़ाव में पार्किंग का निर्माण कार्य शुरू करने जा रही है। वहीं आपको बता दें कि सरकार की घोषणा के बाद रुड़की सहित मंगलौर और पिरान कलियर में पार्किंग बनाने का कार्य शुरू किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार की घोषणा के अंतर्गत रुड़की में पार्किंग, कलियर में पार्किंग, मंगलौर में पार्किंग और पिरान कलियर में पार्किंग घोषित है। उस निर्माण की प्रक्रिया में जो हमारे जो मंगलौर है, मंगलौर में पार्किंग का जो निर्माण कार्य है वो जो स्वयं नगर पालिका द्वारा बनाया जा रहा है। और जो पिरान कलियर में है पार्किंग, वो पार्किंग जो है हमारे जो उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग की शासनादेश के कारण जो थोड़ा सा मामला चल रहा है। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां जिले के किच्छा क्षेत्र में रहने वाले एक शहीद सैनिक परिवार को 1 साल से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकल पा रहा, जिस कारण शहीद सैनिक देव बहादुर का परिवार परेशान है। इस मामले में कम से कम 2-3 बार आ चुका हूँ। 18 जुलाई को एक होनहार देश के लिए शहीद हुआ हमारा सैनिक स्वर्गीय देव बहादुर सिंह, लेकिन आज 16वां महीना लगभग होने को है। जिला कल्याण अधिकारी कहिए या सरकार, स्टेट गवर्नमेंट उत्तराखंड कहिए, केवल इस तरफ उदासीनता का माहौल दिखाई दे रहा है। और जब मुख्यमंत्री शहीद देव बहादुर सिंह के द्वार का उद्घाटन करने यहाँ क्षेत्रीय विधायक द्वारा बनाए गए विधायक निधि द्वारा करने आए थे, तो सर्वप्रथम उन्हें कुछ चेक लेके, जॉब का लेटर लेके उनके परिवार को देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया। उत्तराखंड में मौसम पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी और बारिश के आसार। अब तेजी से बढ़ेगी ठंड। मौसम के बदलते मिजाज से राजधानी दून के अलावा उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में कहीं कहीं हल्की से बारिश होने के आसार हैं। भूमध्य सागर से आ रहे पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते एक बार फिर मैदान से लेकर पहाड़ तक मौसम का मिजाज बदला। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते राजधानी समेत आसपास के पर्वतीय जिलों में मंगलवार को बारिश हो सकती है।
खबर बीजापुर के ब्लॉक भैरमगढ़ के फुलगट्टा से है, जहां सर्व आदिवासियों ने प्रमुखों के साथ आज बैठक की, जिसमें सामुदायिक वन संसाधन क्रियान्वयन के लिए समिति बनाई गई। ग्राम फुलगट्टा में स्थित पहाड़ी के संबंध में चर्चा हुई। वहीं बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले के 15 गाँव के प्रमुख बैठक में शामिल हुए। मैं सर्व आदिवासी सुरेश वर्मा, सर्व आदिवासी समाज जिला दंतेवाड़ा का हूँ। आज ये बैठक इसलिए है कि मतलब हमारे वन सामुदायिक वन संसाधन पत्रक के संबंध में भी जानकारी देना था, व्यक्तिगत और सामुदायिक पट्टा के संबंध में, क्योंकि शासन की योजना है। इसी संबंध में यहाँ पर उसकी जानकारी दिए दे के फिर उसके बाद हमारे इससे पहले एक बैठक और शनिवार हुआ था। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में राज्योत्सव के अवसर पर मुख्य अतिथि दुर्ग विधानसभा क्षेत्र के विधायक अरुण वोरा ने जिला स्तरीय कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अरुण वोरा ने शासकीय योजना एवं उपलब्धियों की जानकारी देने के लिए विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया। वर्ष में प्रवेश कर चुका है, पूरी तरीके से युवा अवस्था में पहुंच गया है। आज पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है। जश्न का माहौल इसलिए है कि हर व्यक्ति के चेहरे में मुस्कान है, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हमारे प्रदेश के मुखिया श्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की सभ्यता, छत्तीसगढ़ की अस्मिता की पहचान न केवल इस देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने बनाई है। आप देख लीजिए, किसानों के चेहरे में खुशी की लहर दौड़ रही है, युवाओं में जो रोजगार प्राप्त हो रहा है, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवा लोग प्रसन्न हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई गई है और स्वास्थ्य योजनाएं इस प्रदेश में संचालित की जा रही है। इन सब को देखते हुए हम कह सकते हैं कि आज हमारा छत्तीसगढ़ बहुत तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। मैं प्रदेश के जनप्रतिनिधियों का भी धन्यवाद देता हूं। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 21वें वर्षगांठ पर कोंडागांव के स्थानीय स्टेडियम ग्राउंड में भी राज्योत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व केशकाल विधायक संतराम नेताम रहे। इस कार्यक्रम की शुरुआत राजगीत से प्रारंभ की गई। साथ ही छत्तीसगढ़ की झलक दिखाते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों ने प्रस्तुत किए। खबर बालोद से है, जहां जिला मुख्यालय में 21वां राज्य स्थापना दिवस सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। संसदीय सचिव डॉक्टर रशिम आशीष सिंह, विधायिका संगीत सेना प्रमुख रूप से कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। अतिथियों ने कार्यक्रम स्थल में लगे विभिन्न विभागों के स्टॉल का अवलोकन किया। साथ ही हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित किया गया। खबर दादर कला से है, जहां गुंडागर्दी करने वालों के विरुद्ध उरगा पुलिस की सख्त कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मारपीट के वीडियो की मदद से गुंडागर्दी करने वाले आरोपी गिरफ्तार हुए। दादर कला जांच कार्यक्रम में गुंडागर्दी करने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए। डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें काफी भीड़ भाड़ था। उस दौरान जो है दुर्गेश सिंह कंवर को एक चाकू मारने की सूचना जो है उरगा थाने को आई थी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कोतवाली उरगा टीआई विजय चेलन और उसकी टीम के द्वारा वहां पर जाकर देखा गया तो काफ़ी भीड़ भाड़ था, और वहां से एक फुटेज भी बरामद की गई, जिसमें काफ़ी सारे लड़कों के द्वारा एक व्यक्ति को जो है चाकू मारा गया था, जिसको तत्काल जो है हॉस्पिटलाइज किया गया।